अररिया नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 24 और 25 मौलवी टोला अररिया में एक दिलचस्प मामला प्रकाश में आया है। यहाँ नया नाला निर्माण न हो, इसको लेकर स्थानीय लोगों ने नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और नगर विकास विभाग को आवेदन देकर इसको बंद करने की मांग की है। मोहल्ले वासी और दुकानदारों का कहना है कि यह नाला काफी मजबूत है, साथ ही जल निकासी भी इस नाले के माध्यम से बेहतर तरीके से होती है। बावजूद इस सड़क के दोनों तरफ नगर परिषद द्वारा दोनों वार्ड में 22 लाख की लागत से इसी नाला को तोड़कर फिर से नाला निर्माण कराए जाने को लेकर लोगों में आक्रोश है। हमने इस संबंध में स्थानीय लोगों से बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। नहीं, ये तो अच्छी बात है कि मौलवी टोला का विकास होना चाहिए, लेकिन जहाँ जिस गली में नाला बनना चाहिए ऑलरेडी इसमें दोनों साइड से बहुत अच्छा नाला बना हुआ है और इसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। नया नाला बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको रिपेयर कर दीजिए, इसकी साफ़ सफाई कर दीजिए। जहाँ ढक्कन टूटा हुआ है उसको ढक्कन बनवा दीजिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है यहाँ पे जो समस्या है, इस लाइन में जो मेन रोड को जोड़ता है उसमें घर का भी पानी रोड पे आ रहा है। वहाँ आप इस फंड को खर्चा कर दीजिए ना, ये पैसे को आप ये इस योजना को उसमें ट्रांसफर कर दीजिए। मौलवी टोला के लोग, यहाँ के जो रहने वाले निवासी हैं, वो चाह रहे हैं ये रोड वैसा ही रहे और नया रोड जहाँ समस्या है उसका विकास होना चाहिए, वहाँ नाला बनना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद वदूद आलम है, मौलवी टोला के निवासी है। नाला, हम तो यहाँ के निवासी हैं। नाला का कोई मतलब ही नहीं है कहीं। जब जहाँ जहाँ झरझर नाला है टूटा हुआ है उसको ना बनाइएगा। हमको तो लगता है ये नाला में कोई खजाना छुपा हुआ है, सब इसी को कोड़ने के चक्कर में लगा हुआ, अपना पीसी के चक्कर में, समझे। ये सब कुछ नहीं है। यहाँ जो टूटा हुआ है स्लेब उसको आप ठीक करवाइए, और कोई काम नहीं है। यहाँ फालतू गवर्नमेंट का राशि को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा बहुत सा काम है। आप मेन रोड देख लीजिए, वो हटिया रोड। अगर आप जरा सा पानी बरसा तो वो आपको ढलैया वाला जूता पहन के जाना होगा। आप वो रोड को नहीं बना रहे हैं और ये बेफालतू का जो फ्रेश जगह है उसको आप ये कर रहे हैं। हाँ, मरम्मती कर दीजिए। हल्का फुल्का स्लेब टूटा हुआ उसको देख लीजिए, ये सब कर लीजिए, साफ़ सुथरा करवा दीजिए। फालतू गवर्नमेंट का राशि क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप लोग, समझ में नहीं आता है। अपना पीसी के चक्कर में समाज से बढ़कर थोड़े कोई चीज़ है। जब समाज वाला बोल रहा है नहीं बनना चाहिए तो आप लोग बना रहे हैं। मोहम्मद माशूक अहमद। कोई आपत्ति नहीं है, बनना चाहिए नाला बनेगा तो और ज़्यादा गहराई होगा। बरसात के दिन में जो दिक्कत होता है, घर में पानी घुस जाता है, वो है ना, पानी नहीं इतना घुसेगा, साफ़ होता है फिर से भर जाता है, गहराई है ही नहीं नाला में। और यहाँ पे जो भी है ना बोल रहे हैं जो नाला नहीं बनना चाहिए, वो कौन लोग बोल रहे हैं? जो नाला में अतिक्रमण किए हुए हैं वो लोग बोल रहे हैं। यहाँ पे घर में पानी घुस जा रहा है। नाला बनेगा और अच्छा ही होगा ना, हम लोग के लिए, मोहल्ला के लिए ना, जिसको भी है ना घर में जिसका है ना पानी घुस जा रहा है, इसमें रोक लगा रहा है आदमी, जो नहीं बनना चाहिए। बनेगा तो सबके लिए बढ़िया होगा। मेरे घर में पानी घुस जाता है, आगे है ना देखिए रोड में अपने है ना अतिक्रमण है, नाला के ऊपर अतिक्रमण है, उन लोग को है ना दिक्कत हो रहा है। तो बारिश जब होती है तो नाला का पानी बाहर आ जाता है, घर में चला जाता है। नाला बनेगा तो और ज़्यादा गहरा नाला बनेगा, बढ़िया होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सोहेल हसन। मामला ये है कि नाला जो अभी बना हुआ है वो अभी सही है, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं, इसकी सफाई की ज़रूरत है। ये सफाई होगी तो तभी इसका पानी पास होगा। सफाई होता ही नहीं है, ओवरफ्लो होता है पानी, तो उस रोड में जाके, इधर हम लोग का दुकान है उस साइड में जाके पानी जमा हो जाता है। ये आपका नाला सुरक्षित है, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है, सफाई की ज़रूरत है। अच्छा, आप लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिले में आ रही है? नहीं, अतिक्रमण हम लोगों ने कहीं नहीं कर रखा है। आप जांच कर लें, आप देख लें, प्रशासन को जांच करवा लें। क्या नाम है आपका? इफ्तिखार आलम नाम है मेरा, वार्ड नंबर 25। इस संबंध में हमने वार्ड नंबर 25 के पूर्व वार्ड पार्षद कमाल हक, वर्तमान वार्ड पार्षद आबिद हुसैन अंसारी और वार्ड नंबर 24 के वर्तमान वार्ड पार्षद कुर्बान अली से बात की है। देखिए, नाला का मामला सफाई से जुड़ा हुआ मामला है और पता चला है कि इस नाले का टेंडर किया गया है नया नाला का निर्माण से संबंधित। मेरा मानना है कि आज इस समाज के लोग, ये शिक्षित समाज है और यहाँ के समाज के द्वारा, पूरे मोहल्ला वासियों के द्वारा
इस नाले का निर्माण में आपत्ति के माध्यम से नगर कार्यपालक प्राधिकारी महोदय को एक लिखित आवेदन दिया गया है कि समय अवधि के अंदर सफाई नियमित रूप से हो, मगर नाला का नया निर्माण कराया जाना कहीं से उचित नहीं है। क्या आपत्ति हो रही है, क्यों आप लोग नया नाला बनने नहीं देना चाहते? देखिए, नया नाला बनने नहीं देने का ये मकसद हम लोगों का नहीं है, ना समाज का है। समाज को नाला का जो गंदा पानी का निकासी हो, बेहतर हो, समाज उस चीज़ को देख रहा है। आप नाला का सफाई करने के बजाय आप अच्छे नाला को तोड़ रहे हैं, तो ये हम लोग मान लें कि कहीं ना कहीं सरकार की राशि का बंदरबांट या दुरुपयोग होगा। हमने इस नाला के निर्माण कार्य को ना हो, सफाई नियमित हो, हमने 16/1/2024 को मैंने कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद अररिया, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार को एक आवेदन और फोटो युक्त आवेदन हमने भेजा है। ये आप देख सकते हैं, जो कहीं से भी ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये नाला को तोड़ करके नया नाला का निर्माण कराया जाना कहीं से भी उचित नहीं है। और जो आवेदन, इतने सारे आवेदन हम 16/1/2024 से लगातार अब तक आवेदन हम इनको देते चले आ रहे हैं। उसके बाद समाज के द्वारा, मोहल्ला वासियों के द्वारा भी लिखित आवेदन किया। तो हम तो यही गुजारिश करेंगे कार्यपालक पदाधिकारी महोदय से कि ये नाला का निर्माण कराने से पहले जो आवेदन मोहल्ला वासियों की ओर से या मेरे द्वारा जो आवेदन, लिखित आवेदन, फोटो युक्त आवेदन दी गई है, उस आवेदन पर कम से कम स्थल का जांच तो कर लें। अगर नाला बनने लायक है तो आप बनाइए, हम विकास बाधक नहीं है। हम चाहते हैं कि जो नाला अच्छे हालात में है, पानी का निकासी हो रहा है, नियमित सफाई कराई जाए। आप सफाई कराते नहीं, 2 साल, 1.5 साल, 2 साल होने को जा रहा है, आप नाला का सफाई नहीं कराते हैं। आप कई जगह नाला को देख लें, कचरा का अंबार है, जाम की समस्या है, आप उसको कराइए ना। टेंडर करा करके, टेंडर से पहले स्थल की जांच होनी चाहिए। आपने स्थल जांच कराया, आपने प्राकलन तैयार किया, तो प्राकलन तैयार करने से पहले किसी भी नाला पीसीसी सड़क का निर्माण से संबंधित स्थल की जांच होनी चाहिए। जो जांच नहीं हुआ, ये कहीं न कहीं संदेह के घेरे में है और इसकी जांच होनी चाहिए। मैं कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद अररिया से मैं मांग करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि मोहल्ला वासियों के द्वारा दिए गए आवेदन, मेरे द्वारा दिए गए आवेदन का स्थल जांच कर लें और उचित कार्रवाई करें, ताकि इस टेंडर को आप रद्द कर दें। हाँ, ये है कि जगह जगह पर कहीं स्लैब टूटा हुआ है, आप मरम्मती कार्य करा दीजिए। अगर आप विकास करने की बात करते हो तो मैं विकास का समर्थन करता हूँ। आप नाला जहाँ जर्जर स्थिति है, स्लैब टूटा हुआ, आप उसको बनाइए, हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा। मगर जब समाज उस पर आपत्ति जब जता रहे हैं तो समाज का भी बात को सुनना चाहिए। देखिए, ऐसा है, विरोध और सपोर्ट तो ये तो नियम है, राजनीति हो या समाज हो, ये पुराना परंपरा चलता आ रहा है। सपोर्ट भी होगा, विरोध भी होगा। एक घर, उसी जिस घर से हमारा विरोध का स्वर उठेगा, उसी घर से 5 सपोर्ट का भी स्वर उठेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मौलवी टोला में जो नाला है, जो नाला का टेंडर हुआ है, वो आज से 25 साल पुराना नाला है। ठीक है, नाला का लेंथ स्ट्रेंथ भी बहुत बढ़िया था, लेकिन इससे पूर्व के वार्ड पार्षद जो भी हों, उन्होंने रिपेयरिंग के नाम पे 3 ईंट उससे रिकवरी करके और रिपेयरिंग के नाम पे खाना पूर्ति किए। 3 ईंटा निकाल लिया गया, ऊपर से 3 ईंटा निकाल करके नाले का जो स्ट्रेंथ है उसको भी और कम कर दिया गया। और आबादी बढ़ती चली गई, पानी का लोड बढ़ता चला गया, पानी का निकासी बंद हो गया। आए दिन हर महीने वहाँ उस नाले की सफाई होती है, पानी का निकासी नहीं हो पा रहा है। नाला पे इतना प्रेशर है पानी का कि वो उसका निकासी पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। तो
तमाम नगर परिषद के हमारे एग्जीक्यूटिव साहब गए, नाले की जांच किए और लगा कि हाँ बनना चाहिए। क्योंकि समाज नगर परिषद को लोग टैक्स देते हैं तो सुविधा भी ढूंढते हैं, और सुविधा नगर परिषद का देना अनिवार्यता है, तो लोग सुविधा देने के लिए नगर परिषद तैयार है। विरोध क्यों कर रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है लोग। और रही बात कि अगर विरोध है तो उनको धैर्य रखना चाहिए। काम के बाद अगर ये लगता है कि काम हो जाने के बाद अगर उनका कोई नुकसान हुआ है या उनका किसी तरह का भी निजी क्षति हुआ है, तो हम उसको उस क्षति को नहीं होने देंगे, नगर परिषद उस क्षति को नहीं होने देगा। और अगर निजी क्षति नहीं हो रहा है तो काम में बाधा ना उत्पन्न करें। ऐसे लोगों से मैं नर्म निवेदन करूंगा कि वो काम में बाधा उत्पन्न ना करें, वार्ड के विकास में सहयोग करें। यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जिस तरह उन लोगों ने मुझे जिता करके अच्छाई की उम्मीद की है, वो मेरा इस मामले में भी सपोर्ट करके वार्ड की सुंदरता, वार्ड की समस्या को निराकरण करने में मेरा वो सहयोग करें। हम इसके लिए पुनः आभारी रहेंगे, हम अपने वार्ड वासियों का। इस संबंध में कहना है कि 2002 में मेरे ही कार्यकाल में, उस वक्त हम वार्ड कमिश्नर थे, वार्ड नंबर 24 और 25 दोनों मिला के एक वार्ड था, वार्ड नंबर 18, और 2002 में मेरे ही कार्यकाल में वो नाला बना था दोनों साइड। वो नाला की गहराई डेप्थ जो है 1.5 फीट है, 1.5-2 फीट है, छोटा नाला है। और उसको नाला को बने हुए 2002 से 22-23 साल हो गया है। और ईंटा का दीवार है, दीवार पूरा नीचे झड़ गया, ऊपर से स्लेब कहीं कहीं टूटा हुआ स्लेब, उसको रिपेयरिंग करवाया गया था, लेकिन वो भी नाकाफ़ी है। वो उससे पानी का जब बरसात आता है तो पूरा रोड पर पानी रहता है और आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ तक कि नाला सफाई करने में दिक्कत होता है, छोटा नाला की वजह से वो ठीक ढंग से सफाई तो होते ज़मीन ही पर, ऊपर भी नाला है। और इसका ज़्यादातर विरोध कर रहे हैं वैसे लोग जो आगे में रोड साइड में मकान दुकान मार्केट बना करके उस पर जो है पूरे नाला को जो है अतिक्रमण कर लिया है। और उसी का मेन विरोध करने का कारण इन्हीं लोगों का है। और ऐसे ही लोग जो है विरोध कर रहे हैं कि नाला नहीं बनना चाहिए, नाला बहुत अच्छा है, जबकि नाला बहुत मतलब दयनीय स्थिति है नाला की। नाला बनना चाहिए। इसको लेकर कार्यपालक पदाधिकारी भवेश कुमार ने कहा कि यह नाला बोर्ड से पास है और काफी पुराना भी हो चुका है। हालांकि मोहल्ले वालों ने इस नाला निर्माण के औचित्य को लेकर मुझे आवेदन दिया है। हम आचार संहिता के बाद कार्यपालक अभियंता से इसकी जांच करवाएंगे। उनका जैसा मंतव्य होगा उसी अनुसार काम करेंगे। देखिए, नाला जो है वो नगर परिषद के बोर्ड से प्रस्ताव के द्वारा पारित है और उसको नाला की स्थिति को देखते हुए ही उसका एस्टिमेट जो है बनाया गया था और टेक्निकल सैंक्शन दिया गया था। जिन लोगों के द्वारा आवेदन हमको दिया गया था कि ये नाला ठीक है, उनके आवेदन को हम आचार संहिता के बाद जो है एक बार पुनः तकनीकी जांच के लिए अपने कार्यपालक अभियंता से जांच करा लेंगे। उनका जैसा मंतव्य होगा उसके अनुसार ही हम लोग काम करेंगे। वैसे वो नाला जो है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कम से कम 12 से 13 साल पुराना है। फिर भी जो टेक्निकल रिपोर्ट आएगा उसके अनुसार ही हम काम करेंगे।